हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए इस दशहरा के शुभ अवसर पे, जो आज पहला दिन है और इस पहले दिन से मैं एक सीरीज़ का स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि ये वीडियो पार्टिकुलर 2021 का दशहरा का 10 स्टॉक लेकर के आया हूँ। और इन 10 स्टॉकों के साथ अगले दशहरा के टाइम तक, याद रखिएगा इस वीडियो को, अगले दशहरा के टाइम तक एज पर माई एनालिसिस, जो मेरा व्यू है, जो मेरा लर्निंग है, उसके बेसिस पे ये स्टॉक कहीं ना कहीं कोविड के लो पे जिन लोगों ने स्टॉक बाई नहीं किया है, इन 10 स्टॉकों को अगर आप स्टडी के साथ, लर्निंग के साथ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के इन 10 स्टॉकों पे निवेश करें तो आप हैंडसम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये 10 स्टॉक कौन कौन से होंगे, इस वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा। उससे पहले एक डिस्क्लेमर के साथ शेयर करूंगा, ये वीडियो लर्निंग एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप मेरे व्यू पे खरीद बेच करते हैं, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस चीज़ को जरूर याद रखिए। उन 10 स्टॉकों में से सबसे पहला स्टॉक आपके स्क्रीन के सामने है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया को बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। अगले इस दशहरा से अगले 10वीं तक, मीन 2022 के 10वीं तक ये स्टॉक मिनिमम 120 रुपीज़ का टारगेट दिखता है, और 120 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो इजीली 170 तक का टारगेट आ सकता है। लेकिन मिनिमम टारगेट जो मेरा व्यू है 52 रुपीज़, और मैक्सिमम वर्स्ट के सिनारियो में 52 रुपीज़ आएगा, वरना चांसेस क्या है 64 रुपीज़ के नीचे जाएगा नहीं। और ये स्टॉक मेरा जो व्यू है लगभग 93, और जनवरी के बाद इस स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी आ सकता है। तो इंजीनियर्स इंडिया को एवरी डे टू बाइंग है। इस 10वीं से अगले 10वीं तक 60% से लेकर के 100% रिटर्न मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। तो ये रहा पहला स्टॉक। सेकेंड स्टॉक गुजरात इंडस्ट्री पावर कारपोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक में जो पोटेंशियल है 140 का टारगेट है इस 10वीं से अगले 10वीं तक। ये सारे टारगेट जो है मेरा एवरेज टारगेट, मिनिमम टारगेट है। इससे ऊपर चला जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गुजरात इंडस्ट्री पावर कारपोरेशन लिमिटेड ये हमारा इस नवरात्रि का सेकेंड स्टॉक गुजरात इंडस्ट्री पावर कारपोरेशन लिमिटेड GIPCL 95 का है। इसका जो टारगेट मुझे दिख रहा है 140 का टारगेट दिख रहा है। थर्ड स्टॉक स्क्रीन के सामने है L&T हाउसिंग फाइनेंस। L&T हाउसिंग फाइनेंस में मिनिमम अपसाइड जो टारगेट है 120 रुपीज़ का है, और डाउन साइड 72 रुपीज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फोर्थ स्टॉक जो है NMDC, इसका अपसाइड जो मेरा स्टडी एनालिसिस के बेसिस पे है 220 रुपीज़, और उससे ऊपर भी 270 के टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए 128, और डीप साइड स्टॉप लॉस एक्यूमुलेशन वाला जो टारगेट है 110 रुपीज, 110 आना मुश्किल है। लेकिन एक बार टारगेट आ जाए तो बेशक आ सकता है, पहले टारगेट आ जाए फिर 110 रुपया आ सकता है, क्योंकि मेटल में तेजी है। लेकिन तेजी के बाद फिर से गिरावट होगा, तो अगले दशहरा तक एक बार ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो 225 रुपये मिनिमम टारगेट मेरे को दिखता है, और 225 के आसपास आ जाए तो 200 के नीचे का एसएल लगा करके पोजिशनल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 270 और 285 रुपये के टारगेट भी आ सकते हैं। तो ये सारे टारगेट मार्च तक मीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले दशहरा तक के पहले टारगेट आ जाए तो और अच्छी बात है। तो ये फोर्थ स्टॉक NMDC। फिफ्थ स्टॉक है यूएफओ मूवीज। यूएफओ मूवीज में मेरे हिसाब से जो मेरा डाउन साइड का टारगेट है मैक्सिमम 77 रुपीज, मुश्किल है आना। इस स्टॉक को 81 82 के आसपास बीच में आया था, तो हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा था। ये स्टॉक 140 रुपये से लेके 160 रुपये के बीच में ये टारगेट अचीव करेगा, इस दशहरा से लेके अगले दशहरा के बीच में। पांचवा स्टॉक यूएफओ मूवीज। सिक्स स्टॉक जो है RBL बैंक, 240 रुपये तो आपको दिख रहा है, लेकिन एज फॉर स्टडी एनालिसिस 285 से लेके 320 तक के टारगेट दिख रहा है इस दशहरा से लेके अगले दशहरा तक।
सेवेंथ स्टॉक है GICRE, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी है। ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट का PSU कंपनी है। इस स्टॉक में एज पर स्टडी एनालिसिस मेरा जो टारगेट है लगभग 220 रुपीज़ का टारगेट दिखता है। 225 रुपये का टारगेट नीचे मेरे हिसाब से काम कर चुका है। वर्स्ट के सिनारियो में क्या टारगेट नीचे का हो सकता है, 127 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सेवेंथ स्टॉक GICRE। आठवां स्टॉक जो है हेमी प्रॉपर्टी में 220 रुपये का टारगेट इसमें भी दिख रहा है। नीचे कहाँ सपोर्ट है, 120 रुपये से लेके 118 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नहीं टूटना चाहिए। और ये स्टॉक अच्छा खासा इस दशहरा से लेके अगले दशहरा तक, ये हमारा आठवां स्टॉक है। हेमी प्रॉपर्टी PSU कंपनी है। दशहरा का नौवां स्टॉक जो है ये ITC है। इसके बिना तो पोर्टफोलियो बिल्डअप हो ही नहीं सकता है। ये स्टॉक चले ना चले, लेकिन पोर्टफोलियो में रखने वाला जो एक ही स्टॉक अगर किसी से भी पूछा जाए वो ITC हो सकता है। तो ITC का टारगेट हमने रखा है तो ज़रूर इसका टारगेट अचीव हो सकता है। 285 तक इसको जाने में प्रॉब्लम है, और 285 के बाद ये 370 का टारगेट लगेगा। 285 का चार्ट पे वीकली, डेली, वीकली और मंथली तीनों बेसिस पे क्लोज कर जाए तो 370 रुपये से पहले बेचना नहीं है, और उसके बाद 520 रुपये का टारगेट इसका खुल जाएगा। तो 370 रुपये का टारगेट, 370 का टारगेट अचीव करने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, और उसके बाद 520 रुपये का टारगेट के लिए स्टॉक चलने वाला है। ये स्टॉक बिल्कुल लेना चाहिए, ये मेरा अपना व्यू है। PSU बैंक में बहुत सारे स्टॉक हैं। 3 फेवरेट स्टॉक है मेरा, टॉप का 3 बैंक मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन पोर्टफोलियो में आप हल्के स्टॉक हमने लिया है क्योंकि उनमें पोटेंशियल मुझे डबल होने के चांसेस दिख रहा है इस दशहरा से लेके नेक्स्ट दशहरा तक। लेकिन एक स्टॉक हमने हेवी वेट ले लिया तीनों PSU बैंकों में से, जो अच्छे बैंक हैं उनमें से सबसे टॉप के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिया हमने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नीचे कहाँ तक बाई करना है, 390 के नीचे ये स्टॉक नहीं जा सकता है एज फॉर स्टडी फिलहाल, जब तक 525 रुपये का टारगेट अचीव नहीं रहता। और इस दशहरा से लेकर अगले दशहरा तक 520 के बाद ये स्टॉक 480 एंड 460 तक कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन 440 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक में 660 के टारगेट के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगले एक साल का टारगेट 660 का मुझे दिखता है। तो ये रहा इस दशहरा 2021 के दशहरा का 10 स्टॉक। याद रखिएगा अगले दशहरा में इस वीडियो को फिर से हम मंथन करेंगे कि कहाँ गलती रह गई, क्या कितना % एक्यूरेट हुआ स्टडी। तो इसी वीडियो के साथ इस डिस्क्लेमर याद रखिएगा, ये लर्निंग एजुकेशनल वीडियो है, यहीं पे मैं वाइंड अप करूँगा। उससे पहले अगर इसी तरीके का व्यू चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।